जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट एमपी टॉपिक बॉर्न हेबर चक्र। ये छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग सब में मोस्ट एमपी है। प्रश्न कैसे पूछता है? बॉर्न हेबर चक्र को समझाइए, नहीं तो ऐसे पूछ देता है NaCl के जालक ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या बोल रहा मैं? NaCl के जालक ऊर्जा की गणना कीजिए। जालक ऊर्जा को किससे निकाला जाता है? बॉर्न हेबर चक्र से। मतलब जालक ऊर्जा का सीधा मान निकालना असंभव है, तो किससे निकाला जाता है? बॉर्न हेबर चक्र से। एक बार और बोल रहा हूं, जालक ऊर्जा का सीधा मान असंभव है, तो इसका किससे निकाला जाता है? बॉर्न हेबर चक्र। पहले ये लिख दिया, जालक ऊर्जा का सीधा गणना असंभव है, इसकी गणना बॉर्न हेबर चक्र से करते हैं। अच्छा, जालक ऊर्जा किस में होता है? आयनिक यौगिक में। जालक ऊर्जा किस में होता है? आयनिक यौगिक। जालक ऊर्जा जितना अधिक होता है आयनिक यौगिक उतना ही स्थायी होता है। क्या बोला मैं? जालक ऊर्जा जितना अधिक, तो लिखा जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा आयनिक यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। बॉर्न हेबर चक्र को किससे समझेंगे? NaCl। तो यही लिख दिए, बॉर्न हेबर चक्र को NaCl के निर्माण में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से पढ़ेंगे। NaCl के निर्माण में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन। अब NaCl बनाते हैं, तो देखो यहां से NaCl, ये क्या है? NaCl क्या क्या चाहिए? बोलोगे सर सोडियम और क्लोरीन। NaCl बनाना है तो क्या चाहिए? सोडियम और क्लोरीन। तो ये देखो सोडियम लिया है और क्लोरीन लिए। अब यहां देखो, इधर एक क्लोरीन है और इधर कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो यहां पर 1/2 कर देंगे, आधा ले लेंगे, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बस Cl, एक Cl। तो 1/, बैलेंस के लिए 1/2 किए। अब फिर सुनो, सोडियम धातु है ना, और धातु है तो क्या होगा? ठोस होगा। ठोस मतलब सॉलिड, यहाँ S लिखेंगे, सॉलिड के लिए S लिखेंगे। और इधर देखो क्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन क्या होता है? गैस। गैस के लिए G लिखेंगे। और तुम नमक NaCl जानते हो, नमक ठोस होता है और ठोस के लिए सॉलिड S लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे? NaCl। तो इस समय जो ऊर्जा लगता है उसको संभवन ऊर्जा बोलते हैं। Na और Cl मिलके NaCl बनाएंगे, जो ऊर्जा लगता है उसको संभवन ऊर्जा। और इसका ऊर्जा का मान होता है ΔH बराबर -98.21। मात्रक है किलो कैलोरी बटे मोल। मात्रक कितना है? किलो कैलोरी बटे मोल। तो ये जो रिएक्शन लिखे हैं यहां सेम टू सेम लिखे हैं, तो ये रिएक्शन लिखे। अब इस रिएक्शन में बॉर्न हेबर बोला कि क्या क्या ऊर्जा परिवर्तन होगा। ये जो रिएक्शन होंगे लिखेंगे, इसमें क्या क्या ऊर्जा परिवर्तन होगा, अब उसको समझेंगे। इसलिए हेडिंग डाल दिए NaCl निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन। अब क्या क्या ऊर्जा परिवर्तन होगा, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये देख, Na ठोस है। Na क्या है? ठोस। तो अगला पॉइंट यही समझा रहे, Na ठोस है, उसको Na गैस में बदलेंगे। ठोस को किस में बदलेंगे? गैस में बदलेंगे, तो उस समय ऊर्ध्वपातन ऊर्जा लगेगा। क्या बोला मैं? एक बार और सुनो, ठोस को गैस में बदलेंगे तो क्या लगेगा? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। और इस ऊर्जा को S से दर्शाते हैं और इसका मान 26 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मात्रा क्या है? किलो कैलोरी पर मोल। तब इसको लिखेंगे कैसे? ठोस सोडियम परमाणु को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देकर गैसीय सोडियम परमाणु में बदलेंगे। एक बार और सुन लो, ठोस सोडियम परमाणु को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देकर गैसीय सोडियम परमाणु में बदलेंगे। तो ये लिख दिए, ठोस सोडियम परमाणु को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देकर गैसीय सोडियम परमाणु में बदला जाता है। और ये सेम रिएक्शन, ये जो रिएक्शन बोला हूं वो सेम रिएक्शन। अब ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, ये जो गैस बना है, यहां रिएक्शन लिखा हूं, ये जो सोडियम गैस बना है उसको हम लोग आयनन ऊर्जा देंगे। सोडियम गैस बना, उसको क्या बनेंगे? आयनन ऊर्जा देंगे और उसको धन आयन में बदलेंगे। मतलब बोलोगे तुम लोग सर गैसीय सोडियम परमाणु को आयनन ऊर्जा देकर सोडियम धन आयन में बदलेंगे। हाँ, यही लिखा हो, देखो, गैसीय सोडियम परमाणु को आयनन ऊर्जा
देकर सोडियम धन आयन में बदला जाता है। और ये रिएक्शन, और इस समय जो आयनन ऊर्जा का मान रहता है 118 किलो कैलोरी पर मोल। ये रिएक्शन, अच्छा ध्यान से सुनो, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, आयनन ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें धन आयन बनेगा। NaCl निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन देख रहे हैं। तो हम लोग पहले देखे ये जो सोडियम ठोस था, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देके सोडियम गैस में बदले। फिर सेकेंड बाद हम लोग ये जो सोडियम गैस था आयनन ऊर्जा देके सोडियम आयन में बदले। तो सोडियम का हो गया, अब क्लोरीन अणु है, क्या है क्लोरीन अणु। तो देखो क्लोरीन अणु को हम लोग क्लोरीन परमाणु में बदलेंगे तो कौन सा ऊर्जा देंगे, वियोजन ऊर्जा। ध्यान देखो Cl2 है तो इसमें 2 ठीक Cl है, दोनों के बीच सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। ये बंध को तोड़ना है तो वियोजन ऊर्जा चाहिए, बंध तोड़ने के लिए वियोजन ऊर्जा। अच्छा ध्यान से सुनो, इसी चीज को लिख दिए, क्लोरीन अणु को वियोजन ऊर्जा देके क्लोरीन परमाणु में तोड़ेंगे। ये लिखे, क्लोरीन अणु को वियोजन ऊर्जा देकर क्लोरीन परमाणु में तोड़ा जाता है। अब यहां पर देखो Cl2 के सामने 1/2 है, तो ये भी Cl2 के सामने 1/2 लिखूंगा। हाँ, तो वियोजन ऊर्जा भी 1/2 लूंगा, और वियोजन ऊर्जा को D से नोट करते तो D/2 ये इतना होता है। चौथा पॉइंट समझने जा रहे हैं, ये जो Cl परमाणु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो Cl परमाणु यहां से बना था और सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन त्यागा था, तो Cl इसी इलेक्ट्रॉन को, Cl परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Cl माइनस आयन बनाया। ये लिख दिए, Cl परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस आयन बनाता है। जानते हो इस समय की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, और ये ऊर्जा को E से दर्शाते हैं। -873 तुम लोग ये लिख देना, किलो कैलोरी मोल माइनस। पांचवा एवं अंतिम पॉइंट समझने जा रहे हैं। देखो यहां बना है Na+ और यहां बनाए हैं Cl-। तो अब ये Na+ और Cl- ये मिलके बनाएंगे NaCl, और ये जब मिलेंगे तब जालक ऊर्जा U क्या उत्पन्न होता है, जालक ऊर्जा U। अच्छा इसी को लिख दिए, Na+ Cl- NaCl बनाते, तो लिख दिए Na+ एवं Cl- मिलकर NaCl बनाते, और ये जालक ऊर्जा की गणना करना है। अब सब ऊर्जाओं को देखते, सबसे शुरू में बना था संभवन ऊर्जा, किससे नेट हुआ था, ΔH। तो हम लोग लिख दिए संभवन ऊर्जा ΔH बराबर कौन कौन सा ऊर्जा लगा था। ये पहला पॉइंट में ऊर्ध्वपातन ऊर्जा किससे नोट हुआ था, S से, तो ये तो पहला S धन। सेकेंड पॉइंट में यहां देखो, सेकेंड पॉइंट में आयनन ऊर्जा लगा था, और आयनन ऊर्जा किससे, I से, तो धन I। थर्ड पॉइंट में वियोजन ऊर्जा लगा था, और ये D/2। चौथे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा, और किससे नोट हुआ था, E से, तो ये धन E। पांचवें पॉइंट में जालक ऊर्जा, यही निकालना है, तो किसको छाप लेना। हमारा टॉपिक का नाम बॉर्न-हेबर चक्र है, तो उसका चक्र बनाने जा रहे हैं। देखो सोडियम और क्लोरीन क्रिया करके NaCl बनाए, तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न हुआ, संभवन ऊर्जा। तो ये हमारा मेन रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनो, हम इसको ऐसे पढ़े कि सोडियम ठोस है, एस मतलब ठोस, उसको हम लोग कौन सा ऊर्जा दिए, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, और ठोस को हम लोग गैस में बदले। फिर उसके बाद ये जो सोडियम गैस है आयनन ऊर्जा दिए और धन आयन में बदले। तो सिंपल है ना, पहले ठोस को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देके गैस में बदले, फिर गैस को आयनन ऊर्जा देके धन आयन में बदले। फिर इधर देखो क्लोरीन अणु है, क्लोरीन अणु को वियोजन ऊर्जा देके क्लोरीन परमाणु में तोड़े थे, फिर क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता से हम लोग क्लोरीन आयन में बदले। तो ये तुम्हारा अब लास्ट लाइन, ये जो धन आयन है और ये ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन मिलके NaCl बनाए, धन आयन और ऋण आयन मिलके NaCl। अब बोलोगे सर इधर से भी NaCl मिल रहा है और इधर से भी जाके NaCl बन रहा है, तो ये तो चक्र हो गया। हाँ यही चक्र है।
अच्छा, इस समय धनायन और ऋणायन ये जालक ऊर्जा है। मतलब ये देखो, अब ये जो डेल एच है, इधर वाला ऊर्जा और इधर वाला ऊर्जा सब बराबर होंगे। तो डेल एच बराबर एस धन आई धन dy2 धन ई धन यू। तो ये तुम्हारा लिख दिए, ठीक है। और यही बॉर्न-हेबर चक्र है। अब इसमें हम लोग जब पढ़ा रहे थे सब ऊर्जा का मान बताए थे। अब ये सब ऊर्जाओं का मान रखेंगे, सब का मान रखेंगे और यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यू। तो सब का मान मालूम है, बस यू का मान मालूम नहीं, रख देंगे। अब इसके बाद इस सब को जोड़ेंगे, घटाएंगे, पक्षांतर करेंगे, हल करेंगे, यू निकल जाएगा। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, कर सकते हो। एक चीज और ध्यान से सुनो, फाइनल आंसर ये यू का आ गया। देख, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करो। और तुमको बीएससी का सेमेस्टर का एमपी चाहिए तो तुमको मालूम है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, मिल जाएगा। और दूसरा चीज, अगले साल तुम्हारा जूनियर आता है तो उनको इस वीडियो के बारे में बता देना और अपने क्लासमेट में को भी बता देना। सबका भला हो। चलो उतारो, छाप लो। जय श्री राम।